हेलो मेरी जान, तुम सब कैसे हो। एंड आज की इस वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ का चैप्टर 3 का आपका एक्सरसाइज 3.3 के कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, एंड इस वीडियो में हम जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, स्क्यू सिमेट्रिक के मैट्रिक्स के बारे में, एंड थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को भी हम जो है सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलो आप जो है कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाओ, आराम से लेक्चर के नोट्स बनाओ और बार बार उसको पढ़ो। ओके ओके, और मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, एकदम मज़ेदार। कोई भी उबाऊ आपको लेक्चर नहीं लगने वाला है, ऐसी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओहो, कट गया, सॉरी। तो चलिए पढ़ते हैं। तो भैया ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखो, जैसे हमारे पास भैया एक ए मैट्रिक्स है जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो अगर हम बोलें आपका ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज को हम इस तरह से लिखते हैं, ए ट्रांसपोज, और इस तरह से भी इसको लिखते हैं। ओके, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ऊपर टी लिख देते हैं, और इस तरह से भी लिखते हैं ए ट्रांसपोज। ओके, तो ए ट्रांसपोज भैया क्या होता है। तो भैया ये जो आपकी फर्स्ट रो है ना, यानी 1 2 3 4, आपकी ये फर्स्ट कॉलम बन जाती है, यानी कि 1 2 3 एंड 4 आपकी ये क्या होती है, फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट कॉलम बन जाती है। एंड बात करें ये सेकंड रो जो है ना, ये सेकंड कॉलम बन जाती है, 5 6 7 एंड 8। ओके, आपको ये पता होगा कि ये वाली जो होती हैं ये आपकी कॉलम होती हैं, C1 C2, एंड ये आपकी रो होती हैं। ओके, तो आपकी ये फर्स्ट वाली रो जो है आपकी ये कॉलम बन जाती है। ओके, फर्स्ट वाली कॉलम। एंड बात करें ये सेकंड जो रो है ये आपकी सेकंड कॉलम बन जाती है, यही आपका ट्रांसपोज होता है। एंड बात करें तो इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका आपका ऑर्डर है 2/4, 2 रोज और 4 कॉलम है। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर 4/2 हो जाएगा। ओके, आपका ऑर्डर जो है उल्टा हो जाता है, इधर 2/4 है तो इधर 4/2 हो जाता है। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया क्या होता है, फिर से समझा देते हैं। कि जैसे आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट दिए हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप बता देना कि ये जो फर्स्ट कॉलम, वो फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो जो है 1 2 3 4 ये आपकी फर्स्ट कॉलम बन जाती है, 1 2 3 4। एंड ये आपकी जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाती है। तो इस तरह से ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ओके, एंड बात करें अगर आपसे हम पूछें कि बताओ भैया आपका 10 11 12 और 13, तो आपका भैया इसका ट्रांसपोज आपको अपने से लिखना है। ओके, ठीक है, चलो तो अब देख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की जो है प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। ओके, तो ट्रांसपोज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहला कि आपने ए ट्रांसपोज निकाला और फिर उसका आपने होल ट्रांसपोज निकाल दिया, तो वो आपका ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। अभी हम इसके ऊपर एग्जांपल भी, इसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, घबराते काहे हो भैया। तो आपने एक का ट्रांसपोज निकाला और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, तो आपका ये ए के इक्वल आ जाएगा। एंड दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपने ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लिया, एंड बात करें आपने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिया, तो आपका ये आपका इक्वल आने वाला है। ओके, एंड बात करें अगर आपने के कोई नंबर है और उसका के ए का आपने ट्रांसपोज किया एंड के ए का होल ट्रांसपोज किया, एंड बात करें आप अगर के और ए का
के लिख दो और आपका ए ट्रांसपोज कर दो, फिर आप ए को मल्टीप्लाई करो तो के को मल्टीप्लाई करो तो आपका इक्वल आएगा। ओके, फिर से बोल देते हैं, आप ए ट्रांसपोज है और उसका आप फिर ट्रांसपोज निकाल दो तो वो आपका ए आ जाता है। एंड बात करें ए प्लस बी का ट्रांसपोज, एंड बात करें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, आपका ये इक्वल रहता है। ओके, एंड बात करें अगर आपका कोई नंबर है के, अगर आप उसमें मल्टीप्लाई कर दो ए में और फिर उसका आप ट्रांसपोज निकालो, और बात करें अगर आप के को बाहर ले लो और ए का ट्रांसपोज करो फिर मल्टीप्लाई करो तो आपका दोनों आपका इक्वल आता है। एंड चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए बी का होल ट्रांसपोज निकालो एंड बात करें ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकालो तो आपका क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, फिर से ए बी का ट्रांसपोज निकालो, ए बी का होल ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज और फिर बी ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इक्वल आ जाता है। चलो अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं एनसीईआरटी का, जो कि आपका 20th एग्जांपल है। तो आपको ए मैट्रिक्स दी है 3√3 2 4 2 0। बात करें आपका बी मैट्रिक्स दी है तो बी मैट्रिक्स दी है आपके पास 2 4 2 1 2 एंड 4। ओके, एंड आपसे बोला है कि आप जो है आप हमको ए ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, आपका ए के इक्वल बताओ। एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ अभी हमने बताई है वही के पास आपका क्वेश्चन है। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है, आप ये बताओ हमको। एंड इस तरह से एंड चलो, एंड तीसरा आपका दिया है कि अगर आप के बी का ट्रांसपोज करो एंड बात करें होल ट्रांसपोज करो और के और बी का फिर ट्रांसपोज कर दो तो आपका ये इक्वल होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं, पहले हम ये वाला देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको ए ट्रांसपोज तो पता होना चाहिए। तो भैया आपका ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये फर्स्ट वाली रो आपकी क्या होगी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। तो √3 एंड बात करें 2 एंड सेकेंड रो आपकी सेकेंड कॉलम तो 4 2 0 ऐसा से। एंड बात करें अब क्या बोला है, इसका फिर ट्रांसपोज निकाल दो तो आपका एक बार तो निकल गया, दूसरी बार तो अब ये आपकी जो फर्स्ट रो है ये आपकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी तो यानी 3 4। एंड बात करें ये सेकंड रो तो आपकी सेकंड कॉलम बन जाएगी तो √3 एंड 2। एंड बात करें ये थर्ड रो तो आपकी थर्ड कॉलम बन जाएगी तो √2 और 0 आ जाएगा। ओके, तो देखो भैया क्या ये जो है और ये आपका इक्वल नहीं आ गया, तो भैया आपका इक्वल आ गया। तो इस तरह से आपका पहला आपका प्रूफ हो गया कि जो आपका ए ट्रांसपोज निकालो और फिर उसका होल ट्रांसपोज निकाल दो तो वो आपका ए के इक्वल आ जाता है। पहला हमने सॉल्व कर लिया। अब चलो यहीं पे हम जो है ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज वाला। तो चलो ए ट्रांसपोज तो हमको पता है, बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, पहली वाली रो आपकी पहली वाली कॉलम बन जाएगी तो 2 4 2। एंड बात करें सेकंड रो तो सेकंड रो आपकी सेकंड कॉलम तो 1 2 4 बन जाएगी। ओके, एंड आप बोला है आप ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लो, यानी ए प्लस बी को पहले जोड़ दो, यानी 3 2 5 4 1 5 √3 प्लस 4 2 2 4 2 2 4 4 0 प्लस 4 4। ओके, इज इक्वल टू आप पहले ए ट्रांसपोज लिखो, ए ट्रांसपोज ये है। ओहो गलती हो गया भैया, यहाँ आपको देखे हो ए प्लस बी का फिर होल ट्रांसपोज बोला है, तो भैया इसको और इसको प्लस करने को बोला है तो हम इसको इसके ट्रांसपोज को प्लस कर दिया। तो देखो 3 2 5 √3 प्लस 4 एंड बात करें आपका 2 2 4 एंड बात करें 4 और 1 5 2 2 4 एंड बात करें आपका 0 और 4 आपका 4। अब क्या बोला है इसका आप ट्रांसपोज निकालो तो आपका ये फर्स्ट वाली रो आपकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी इस तरह से, एंड ये सेकंड वाली रो सेकंड कॉलम तो 5 4 4 बन जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपका हो गया। एंड बात करें अब बोल रहा है कि आपका ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को प्लस कर दो तो आप जो है
आपका ये आंसर बराबर आएगा। तो देखो भैया चलो बराबर कर देते हैं। तो देखो 3 2 5 4 और 1 5 इस तरह से 5 √3 + 4 इस तरह से √3 + 4 एंड बात करें आपका 2 और 2 4 इस तरह से एंड 2 और 2 4 इस तरह से एंड बात करें 0 + 4 आपका 4। समझ में आया ना? ये आपका A ट्रांसपोज था और ये आपका B ट्रांसपोज था। हमने दोनों को प्लस कर दिया तो आपका ये आंसर आ गया। अब देखो आपका A + B का होल ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज आपका दोनों का इक्वल आया है कि नहीं? तो आपका ये प्रूफ हो गया प्रॉपर्टी। अब चलो तीसरी प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। तो तीसरी ये है कि आपका K B में पहले मल्टीप्लाई करो। तो B आपका क्या है? B ये है तो आप इसमें K का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये 2K एंड बात करें 4K एंड बात करें 2K एंड आपका K एंड बात करें लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। आप B मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपको बार बार वहाँ ऊपर दिखाना ना पड़े। तो B मैट्रिक्स आपके पास क्या दी है? आपके पास 2 4 2 1 2 4 दी है। ओके, अरे पेनी भैया ख़त्म होने वाली है। तो इस तरह से आपका अगर बोलें K का मल्टीप्लाई करो अंदर तो आप क्या कर दोगे? 2K 4K 2K K 2K एंड बात करें आपका ये 4K हो जाएगा। ओके ओके एंड अब बात करें इसका ट्रांसपोज निकाल दो। तो इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2K 4K एंड 2K एंड K 2K एंड आपका बात करें तो 4K आ जाएगा। ओके एंड अब बात करें तो अब क्या बोला है कि आपका B ट्रांसपोज निकाल दो और आप उसमें K का मल्टीप्लाई करो तो आपका इक्वल आ जाएगा। तो B ट्रांसपोज क्या है? ये है। तो अब इसमें K का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा? 2K आ जाएगा एंड आपका ये K आ जाए ये आपका K आ जाएगा। आप K का 1 में मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा एंड बात करें K का 4 में मल्टीप्लाई करो तो 4K आएगा एंड बात करें K का अगर 2 में मल्टीप्लाई करो तो 2K आएगा। K का 2 में मल्टीप्लाई करो तो 2K एंड 2K आ गया एंड बात करें अगर आप K का 4 में मल्टीप्लाई कर दो 4K आ जाएगा। ओके, तो आपका देख सकते हो ये आपका इक्वल आ गया कि नहीं? तो इक्वल आपका आ गया। तो इस तरह से आपकी ये जो प्रॉपर्टीज़ थी ये आपकी क्या हुई? प्रूफ हो गई। ओके, इस तरह से आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हुई ये आपकी प्रूफ हो गई। तो इस तरह से आपकी प्रॉपर्टीज़ प्रूफ हो गई। अब चलते हैं अब हम अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर। ओके, तो भैया ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? तो ये हमसे कहता है कि अगर आपका A ट्रांसपोज है ओके और अगर वो A के इक्वल आ गया तो आपका वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ओके, बात करें तो अगर आप ट्रांसपोज की बात करें तो ट्रांसपोज किसी का भी निकल सकता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो और चाहे वो आपका क्या हो? स्क्वायर हो। ट्रांसपोज किसी का भी निकल सकता है पर सिमेट्रिक केवल आपका स्क्वायर का ही निकलेगा। आप रेक्टेंगुलर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं फाइंड कर सकते। ओके, समझ में आएगा? तो चलो आपका एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे आपके पास एक A मैट्रिक्स दी है √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1। इस तरह से अब A का ट्रांसपोज निकालो भैया। तो आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। ओह स्वाहा, √3 2 और 3। अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 -1.5 -1। अब ये थर्ड रो आपकी थर्ड कॉलम बन जाएगी। ये आपकी 3 है -1 है एंड 1 है। इस तरह से आपका बन जाएगा। ओके, अब तो भैया ये देखो कि आपका A और A ट्रांसपोज जो है वो आपका इक्वल है।
देख सकते हो कि नहीं, आपका ये ए और ए ट्रांसपोज आपका इक्वल आया है। तो इस तरह से जहाँ पर भी आपका ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाता है तो वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। ओके ठीक है भैया। अब चलो भैया, अब हम चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर, बैठ जाते हैं उसके ऊपर। तो और भैया तुम्हारा हाल चाल बढ़िया है कि नहीं? तुम्हारे मम्मी पापा तुमको लतेड़ तो नहीं रहे हैं कि भैया तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो? लतेड़ तो नहीं रहे तुम्हारे मम्मी पापा? हाँ, पढ़ाई करते रहना भैया, हमको 12th में अच्छे नंबर ले आने हैं। अगर मम्मी पापा मार रहे होंगे तो भैया तुम कचाड़ा कर दोगे फिर अपना, समझे? चलो भैया, अब इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है भैया, आपका ये ए ट्रांसपोज होता है वो -a के इक्वल आ जाता है। तो चलो भैया, इसको भी हम बताते हैं। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ओके, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर आपका रेक्टेंगुलर होगा तो नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आपका जो आपका m होना चाहिए वो आपका n के इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स तो पता है ना कि जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके इक्वल होते हैं वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे यहाँ पे बात करें तो आपका यहाँ पे 3 रोज थी और 3 कॉलम थी, 1 2 3 रोज और 3 कॉलम थी। ये आपकी 3/3 की थी। तो अगर यहाँ पे 3/2 हो जाता या 3/4 हो जाता तो ये आपका ना निकल पाता। ओके ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आपका ए ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल आ जाता है। तो चलो हम पहले आपकी क्या लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं। आपकी जैसे मैट्रिक्स दी है आपकी 0 E F -E G O, सॉरी O दिया है और G दिया है -F -G 0, इस तरह से दिया है। ओके, अब पूछा है आपका ए ट्रांसपोज। ओके, अब ए ट्रांसपोज दिया है, पूछा है आपसे, तो आप क्या करो, फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट कॉलम बना दो। तो 0 E और F, अब धड़ाधड़ सॉल्व करो। तो -E 0 और G, एंड बात करें -F -G एंड 0। ओके, अब तो समझ में आ ही गया होगा अब कैसे क्या हो रहा है। तो भैया देखो यहाँ पे अब क्या करते हैं भैया, अब क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर। ओके, तो आपका जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस आपका प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, एंड बात करें यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एंड बात करें यहाँ पे 0 ही रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड बात करें ये माइनस आ जाएगा, ये आपका माइनस आ जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा, एंड बात करें तो यही आपका ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ए ट्रांसपोज आपका -a के इक्वल आ गया। इस तरह से आपका यही क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ओके, यही आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बोलो स्वाहा, ख़त्म हो गया। समझ में आया कि आपका ये आप पहले आप ए का ट्रांसपोज निकालो, तो ए का ट्रांसपोज हमने निकाल दिया और फिर हमने क्या किया, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, और जब माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, एंड यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस, तो यही आपका क्या हुआ, ए हो गया। यही मैट्रिक्स क्या हुई आपकी, ए हो गई। तो इस तरह से ए हो गया और माइनस आ गया बाहर। ओके, तो आपका ये आ गया। ओके, समझ में आ गया। ओके, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो अब बात करते हैं जनरल। भैया ख़त्म करो यार, बहुत उबाई लग रही है भैया। हमारे लेक्चर्स क्या होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सब्र का फल बहुत मीठा होता है, तो आप अगर पढ़ लोगे तो आपको बहुत मीठा फल मिलेगा। ओके ओके, तो चलो पढ़ते हैं भैया। अभी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन, अभी आपको तो छोटी सी सीढ़ी तो पास ही किए हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ओके ओके भैया, चलो देखते हैं भैया। तो भैया आपका जैसे मान लो कि आपका एक 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
2/2 ऑर्डर की है। एंड बात करें जनरल रिप्रेजेंटेशन बोला है तो एड्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी A11 A12 A21 A22। ओके ओके। एंड बात करें अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हो तो क्या आ जाएगा, तो आपका भैया आ जाएगा A11 A12, आपकी ये फर्स्ट वाली रो आपकी फर्स्ट वाली कॉलम बन जाएगी, A21 A22 सेकंड वाली रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ओके ओके। ऑर्डर वही रहेगा 2/2 का, क्योंकि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आपका रेक्टेंगुलर होता तो ऑर्डर क्या होता, चेंज हो जाता। ओके, तो भैया क्या बोलता है यहाँ पे, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपका ए जो है आपका ए ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। भैया ए जो है आपका ए ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। तो चलो भैया, ए नहीं भैया, ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल होना चाहिए। ओके ओके। तो देखो भैया, आपका ये A11 जो है आपका यहाँ पे ए के इक्वल होना चाहिए, A11 के। एंड बात करें A21 तो बात करें आपका A12 के इक्वल होना चाहिए। एंड बात करें अगर आपका A12 की बात करें तो आपका A21 के इक्वल होना चाहिए इसके, यानी कि। एंड बात करें A22 जो है आपका A22 के इक्वल होना चाहिए। ओके, फिर से बोलते हैं, यहाँ पे आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए आपका ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से आपका A11 आपका A11 के इक्वल होना चाहिए, A21 आपका A12 के इक्वल होना चाहिए, इस तरह से। एंड बात करें A12 आपका A21 के इक्वल होना चाहिए। ओहो, A22 आपका A22 के इक्वल होना चाहिए, इसलिए हो जाता है। ओके, इस तरह से आप भैया देख सकते हो। यहाँ पे क्या है भैया, AIJ इज इक्वल टू AJI। AIJ तो समझते हो ना, आई क्या होता है रो, जे जो है कॉलम, और AIJ इज इक्वल टू AJI। ओके, AJI का मतलब क्या होता है, यानी आपका कॉलम और रो। ओके, तो आपका AIJ इज इक्वल टू JI है। ओके ओके। तो चलिए आपको एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। ओके, सबसे पहले आप एक चीज़ जान लो कि आपका अगर A है और अगर उसमें आप A ट्रांसपोज को ऐड कर दो तो आपका ये क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। अभी आपकी इसकी जो है हम थ्योरम भी लगाएंगे। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। एंड बात करें ए में से अगर आप A ट्रांसपोज को क्या करो, माइनस कर दो, तो आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है। ओके, ए में से अगर आप ए ट्रांसपोज को माइनस कर दो तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है। अभी हम इसको सॉल्व भी करेंगे, समझेंगे भी, इसको प्रूव भी करेंगे। ओके, तो चलो भैया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका 1 2 3 आपका कोई एक ए मैट्रिक्स दी है और ये स्क्वायर है। एंड बात करें अगर आपसे इसका ए ट्रांसपोज पूछा है तो क्या कर दो, आपका फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, तो इस तरह से 3 और 4 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हो गया। एंड बात करें अगर आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज को कर दो तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है, यानी 1 1 2 3 2 5 3 2 5। एंड बात करें 4 4 8। एंड भैया आप एक चीज़ देखो भैया, ये चीज़ क्या है भैया, देखो आपका ये जो आपका फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है, एंड ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये आपका दोनों का दोनों क्या है, इक्वल हाई। ओके, एंड बात करें इसको हमने सी नाम दे दिया कि अगर आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड किया तो आपकी कोई सी मैट्रिक्स आ गई। तो बात करें तो अगर सी का आपसे ट्रांसपोज पूछा जाए तो आप इसका ट्रांसपोज क्या बताओगे, तो 2 5 5 8। ओके, ये आपका आ जाएगा। एंड बात करें तो 2 और 8 ये जो आपके हैं डायगोनल एलिमेंट्स, इनकी जो पोजीशन है ना वो चेंज नहीं रहेगी, वो चेंज नहीं होगी।
यहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ पे 8 ही रहेगा। ये आपकी पोजीशन आपकी चेंज नहीं होगी, चाहे आप ट्रांसफोर निकालो और चाहे आप मत निकालो। ओके, समझ में आ गया कि यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है। ओके, अब चलो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ओके, अगर आपको पॉज करके नोट करना हो तो भैया नोट कर लो। ओके, अब चलो आगे चलते हैं। तो भैया अब चलते हैं आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जनरल रिप्रेजेंटेशन में। ओके, तो चलो भैया यहाँ पे क्या होता है आपका ए ट्रांसपोज वो -a के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ आपका ए मान लो है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये भी 2/2 की है। एंड बात करें ये A12 हो जाएगा, A21 A22 है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा तो आपसे बता देना उसको A11 A12 आपका ये फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, A21 A22 ये आपकी सेकंड वाली रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ओके, एंड आपका ये माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से आपका ए ट्रांसपोज -a आ जाएगा। ओके, एंड बात करें तो भैया यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपका जो आपका A11 होता है आपका ट्रांसपोज क्या आया है, चलो लिख लेते हैं। आपका ए ट्रांसपोज कितना है, तो A11 A21 A12 और A22 आया है। ओके, एंड बात करें आपका -a आया है, A11 A12 A21 A12 A22 नहीं समझ में आया। आपका ए ट्रांसपोज आपका ये आया है A11 A21 A12 A22। अरे भैया इसी को क्या किए, फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट कॉलम बना दिए, तो यही का ट्रांसपोज आ गया। एंड बात करें तो अगर आपका माइनस लगा दिए तो आपका यहाँ माइनस लगता है कि नहीं, आपका क्या होता है इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका जो ए ट्रांसपोज होता है वो -a के इक्वल होता है। वही चीज़ें यहाँ भी किए हैं। ओके, ये आपका ए ट्रांसपोज आया है। अब आपका -a क्या हो जाएगा, ए आपका ये A12 हो जाएगा, सॉरी A12 हो जाएगा, एंड यहाँ पे A21 हो जाएगा। ओके, एंड बात करें ये A22 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे गलती हो गई थी, सॉरी। आपका ए ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल होना चाहिए, तो ए ट्रांसपोज आपका कितना है A11 A21 A12 A22। ओके, एंड बात करें आपका -a के इक्वल होना चाहिए, तो A11 A12 A21 A22 आपका ये माइनस होना चाहिए। ओके, एंड बात करें तो A11 जो है वो आपका -a11 के इक्वल है। A21 की बात करें तो आपका ये -a12 के इक्वल है। एंड बात करें A12 की तो आपका ये -a21 के इक्वल है। एंड बात करें A22 की तो आपका ये -a22 के इक्वल है। ओके, आपका यहाँ पे क्या है जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो आपका यहाँ पे AIJ इज इक्वल टू AJI, और वो आपका क्या है माइनस है, माइनस लिखने की सॉरी जगह नहीं थी। AIJ इज इक्वल टू -AJI। ओके, इस तरह से ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एंड बात करें यहाँ पे I इज इक्वल टू J, यानी आपके जो हैं I इज इक्वल टू J, यहाँ जहाँ पे आपका I जो है J के इक्वल है, तो I आपका J के इक्वल कहाँ पे है, तो आपका 1 एंड 2 यहाँ पे आपका क्या है कि I जो है आपका J के इक्वल है A11 में और A22 में, तो आपका यहाँ पे क्या है कि आपका जो I है वो आपका J के इक्वल है, तो आप जो है यहाँ पे AII इज इक्वल टू -AII लिख सकते हो। ओके, क्योंकि आपका जो I है वो J के इक्वल है, तो J की जगह पे I लिख दो। अब आप क्या करो, इसको उधर भेज दो, तो आपका AII और ये उधर चला गया, तो आपका ये 2AII हो गया, और ये आपका 0 हो गया, और AII इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके,
तो आपका ए आई आई इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका जहाँ जहाँ आपका आई जो है जे के इक्वल होता है, यहाँ पे कि डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, वहाँ पे आपका आई जो है जे के इक्वल होता है, वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके 0 होते हैं, समझे। आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो आपके 0 होते हैं। जैसे आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने देखा होगा, ये जैसे आपकी ये जो है मैट्रिक्स थी, ओके। तो बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके तीनों के तीनों जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 0 हैं। और यहाँ पे आपका A11, A22, A33, तो आपका आई जहाँ पे जे के इक्वल है वहाँ आपके जो सारे एलिमेंट हैं वो आपके क्या हैं, 0 0 हैं। समझ में आ गया कि आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके 0 होते हैं। और कैसे बताया हमने, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है, आपका जे की जगह आप आई रख दो तो आपका ए आई आई हो जाएगा, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। एंड बात करें इसको उधर भेज दो तो 2ai इज इक्वल टू 0, एंड ये आपका जो है डिवाइड में चला आएगा, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो आपका 0 आता है, तो ए आई इज इक्वल टू 0। तो आप ये याद रखना कि जो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके 0 होते हैं। एंड अब बात करते हैं अपने थ्योरम। तो थ्योरम नंबर 1 है आपकी कि जो आपका ये a प्लस ए का जो ट्रांसपोज होता है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एंड बात करें जो आपका a माइनस ए का जो ट्रांसपोज होता है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ओके। तो इस तरह से। एंड अब चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो पहले हम इसको वाले को प्रूव करते हैं, ओके। तो चलिए पहले हम ए ट्रांसपोज ए लिख लेते हैं और ए ट्रांसपोज पहले निकालते हैं। तो आपका मान लो ए आपका दिया है 1 2 3 4, ओके। एंड बात करें तो आपका जो ए ट्रांसपोज होगा, आपका ए दिया है 1 2 3 4, तो आपको बताइए ए ट्रांसपोज कितना होगा। तो ए ट्रांसपोज आपका फर्स्ट वाली रो जो है आपकी फर्स्ट वाली कॉलम बन जाएगी। तो इस तरह से 1 2 3 और 4 हो जाएगा, ओके। ए ट्रांसपोज क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट वाली रो है वो आपकी फर्स्ट वाली कॉलम बन जाएगी, इस तरह से 1 2, एंड आपकी सेकंड वाली रो सेकंड कॉलम, इस तरह से। अब आप क्या करो, ए प्लस ए को क्या करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज को आप ऐड कर दो, तो आपका 1 1 2 हो जाएगा, एंड 2 3 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, ओके, इस तरह से। एंड हमने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स आई है इसको हमने नाम दे दिया बी, ये जो आपकी आई है 2 5 और 5 8, ओके। एंड बात करें तो आपका यही क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है भैया। तो देखो भैया, आप क्या करो, बी का जो है ट्रांसपोज निकालो, तो आपकी ये सेकंड वाली, ये फर्स्ट वाली जो रो होगी वो फर्स्ट वाली कॉलम बन जाएगी, तो 2 और 5 हो जाएगा, एंड आपकी सेकंड वाली रो सेकंड कॉलम हो जाएगी, तो 5 8 हो जाएगा, इस तरह से। तो देखो आपका ये जो है बी ट्रांसपोज वो बी के इक्वल आ गया, तो आपका ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ओके। तो इस तरह से आपका ये आ गया। एंड बात करें यहाँ पे जो आपका ए जो है, अगर आप ए में से अगर आप ए ट्रांसपोज को अगर माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाता है, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, ओके। अगर आप ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस करते हो तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक आता है। तो आप चलो इसके भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो देखो भैया, 1 में से 1 गए 0, 2 में से 3 गए -1, 3 में से 2 गए आपका 1, एंड 4 में से 4 गए तो 0, इस तरह से आपका आ गया कि नहीं। अब अगर आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो, ओके। तो आपको मैंने इसको क्या किया, इसको सी मैट्रिक्स नाम दे दिया। तो अगर आप इस सी मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज निकालोगे तो आपका क्या आएगा, ये जो फर्स्ट वाली रो होगी ये फर्स्ट वाली कॉलम बन जाएगी, तो 0 -1। एंड बात करें आपका ये 1 और ये आपका 0 हो जाएगा सेकंड वाली कॉलम में। ट्रांसपोज करना तो आता है ना, ये फर्स्ट वाली रो आपकी फर्स्ट वाली कॉलम, सेकंड वाली रो सेकंड कॉलम हो जाएगी, ओके। एंड अब क्या होगा, आप यहाँ माइनस कॉमन ले लो,
तो माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर 0 -1 एंड यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे 0। एंड बात करें तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू -C ट्रांसपोज आ जाएगा। एंड यही तो भैया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही ना होता है। इस तरह से आपका आ गया। ओके, आपका यहाँ पे ये आपका आ गया। एंड आप बात करते हैं अपनी एक मेथड और होता है, उस मेथड से भी हम जो है सॉल्व कर देते हैं। तो आपका एक मेथड होता है कि अगर आप A प्लस A ट्रांसपोज जो है उसको आप B मान लो। ओके, A प्लस A ट्रांसपोज है उसको B मान लो। तो आप क्या करो, अब इसका पूरे का ट्रांसपोज निकाल लो। तो A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज और आप B ट्रांसपोज निकाल दो। तो आपका ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस ये आपका A ट्रांसपोज और फिर A ट्रांसपोज और ये आपका B ट्रांसपोज हो जाएगा। ओके, एंड बात करें ये A ट्रांसपोज प्लस आपको मैंने ये बताया था प्रॉपर्टी में ट्रांसपोज की कि अगर आप एक बार A का ट्रांसपोज निकालो और फिर आप एक बार ट्रांसपोज निकालो तो वो आपका A के इक्वल आ जाता है। तो इस हिसाब से आपका ये A आ जाएगा इज इक्वल टू B ट्रांसपोज। एंड आपका ट्रांसपोज में आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है कि अगर आप A प्लस B का जो ट्रांसपोज है अगर आपने लिखा है A प्लस B का ट्रांसपोज तो आप B प्लस A का ट्रांसपोज भी लिख सकते हो। ओके, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज है तो आप उसको B प्लस A का B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज आप लिख सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकते हो। एंड यही तो हमने यहाँ पे क्या माना है, यही को तो हमने B माना है यहाँ पे। तो आपका देखो B ट्रांसपोज जो है आपका B आ गया। एंड यही तो भैया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो आपका यहाँ पे प्रूफ हमने कर दिया। ओके, अब चलते हैं दूसरा वाला प्रूफ। तो दूसरा वाला प्रूफ क्या बोल रहा है भैया, आपको उसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आपका A माइनस, तो भैया आपका ये जो A माइनस A का जो ट्रांसपोज होता है उसको हमने C मान लिया। एंड बात करें तो आप क्या करो, इसका पूरे का होल ट्रांसपोज कर दो। तो A माइनस A का ट्रांसपोज एंड होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका C ट्रांसपोज हो जाएगा। ओके, एंड आपका ये A ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस A ट्रांसपोज और फिर एक बार ट्रांसपोज। तो ऐसा से आपका ये C ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। एंड बात करें आपका ये A ट्रांसपोज एंड आपका ये पता है कि आपका ये A ही आ जाता है। A ट्रांसपोज माइनस आपको पता है ये A आ जाता है। तो A इज इक्वल टू C ट्रांसपोज। ओके, एंड आपको पता है कि हम जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप ट्रांसपोज में लगा सकते हो। तो इस वजह से आपका माइनस A प्लस A ट्रांसपोज हो जाएगा। एंड आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो बाहर। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, आपका A माइनस A ट्रांसपोज आ जाएगा। एंड यही भैया हमने माना है A माइनस A ट्रांसपोज को हमने C नाम दे दिया है। इस तरह से आपका जो C ट्रांसपोज होगा वो आपका माइनस C के इक्वल आ जाएगा। ओके, स्वाहा, हो गया हमारा क्वेश्चन, सॉरी प्रूफ करना था, हमारा जो है प्रूफ हो गया। ओके, अब आपका यहाँ पे एक थ्योरम नंबर 2 लिख देते हैं। एक थ्योरम नंबर 2 है कि भैया अगर आपको का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपका अगर सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है आपसे सम पूछा है तो आपका क्या आ जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपका इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो भैया ये क्या बोला है कि अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्लस कर दो तो आपका वो A के इक्वल आ जाएगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे आपका A है। तो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हमने क्या माना था, A प्लस A ट्रांसपोज। ओके, एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हमने क्या माना था, A माइनस A ट्रांसपोज जो है आपका ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर आप 1/2 दोनों में लिख दो एंड इसको आप ऐड कर दो तो आपका ये A के इक्वल आ जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है,
प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, ये एक थ्योरम है। ओके, तो यही आपको क्वेश्चन में भी लगाना है और इसी से आपका आंसर आएगा। ओके, तो चलो भैया एक एनसीईआरटी का जो है एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें आपका 3/3 की मैट्रिक्स दी है, बी आपका दिया है 2 -1 and 1 -2 -3 एंड बात करें -2 -4 4 एंड बात करें आपका -3। ओके, ये दिया है और आपसे पूछा है कि आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या करो, आप जो है सम बताओ। ओके, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा है। ओके, तो चलो पहले हम ये वाला निकालते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, A + A ट्रांसपोज। ओके, तो पहले आप B ट्रांसपोज, यहाँ पे B होगा। ओके, A की जगह B होगा। ओके, B + B ट्रांसपोज, तो पहले B ट्रांसपोज तो पता करो। तो B ट्रांसपोज है क्या, ये आप फर्स्ट वाली रो आपकी फर्स्ट वाली क्या होगी, कॉलम बन जाएगी। तो आपसे 2 -2 एंड -4 एंड आपकी सेकेंड वाली रो आपकी क्या होगी, सेकेंड कॉलम बन जाएगी -1 -3 एंड 4 एंड आपकी थर्ड वाली रो आपकी थर्ड वाली कॉलम बन जाएगी, तो 1 -2 -3 हो जाएगा इस तरह से। एंड बात करें तो आपका B + B ट्रांसपोज को आप ऐड करो, तो B कितने हैं, B मैट्रिक्स आपकी कितनी है, तो आपका 2 और 2 आपका 4 -2 और -1 आपका क्या होगा -3 एंड बात करें -4 और +1 तो आपका क्या आएगा -3 आ जाएगा। एंड बात करें -1 एंड -2 आपका -3 आ जाएगा। एंड बात करें -3 एंड -3 एंड आपका -6 आ जाएगा। एंड 4 -2 आपका 2 आ जाएगा। एंड बात करें 1 में से आप 4 घटाओ तो कितना आ जाता है, तो आपका -3 आ जाएगा। एंड बात करें -2 है एंड -2 में आप जो है 4 को क्या करो घटा दो, -2 में से आप क्या करो 4 को घटा दो, तो आपका क्या आएगा, आपका 2 आ जाएगा। ओके, एंड बात करें -3 है एंड -3 आपका क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ओके, आपका ये आ गया। एंड अब जो है B ट्रांसपोज भी देख लेते हैं, ये आपका कितना आएगा। ओके, यहीं पे देख लेते हैं, तो देखो भैया यहीं पे देख लेते हैं, ये आपका B + B ट्रांसपोज आया है। एंड अब देख लेते हैं B - B ट्रांसपोज, तो ये आपका कितना आएगा 2, तो 2 और 2 में से 2 गए आपका 0, -2 में से -2 और आपका क्या है -2 है एंड -2 एंड बात करें ये माइनस क्या होगा, माइनस पूछा है ना, B - B का जो ट्रांसपोज पूछा है ना, तो -2 और ये माइनस प्लस, तो आपका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। एंड बात करें ये -4 है, -4 एंड बात करें माइनस ये माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं लगा तो आपका ये माइनस हो जाएगा, तो -4 -5 -1 तो आपका ये -5 आ जाएगा। एंड बात करें ये -1 है एंड आपका माइनस लगेगा तो माइनस आपका प्लस, एंड -1 में से आपका 2 चले गए तो आपका क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। एंड बात करें -3 एंड बात करें +3 आपका ये 0 आ जाएगा। -4 कहाँ है, 4 है केवल, 4 और माइनस प्लस 4 2 6 एंड बात करें 1 माइनस प्लस यानी कि 1 और 4 आपका 5 एंड बात करें -2 एंड बात करें -4 आपका -6 एंड बात करें -3 एंड आपका ये +3 आपका ये 0 आ जाएगा। ओके, अब भैया आपसे क्या कहता है कि आपका ये जो B जो मैट्रिक्स है आपका 1/2 एंड B + B का जो आपका ट्रांसपोज है एंड बात करें +1/2
1/2 बी माइनस बी का ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो चलो भैया लिख देते हैं इसको भी 1/2 एंड बात करें ये आपके कितना है बी प्लस बी ट्रांसपोज, तो आपका ये 4 -3 है -3 -6 2 है -3 2 -6 है एंड बात करें तो आपका ये जो बी माइनस बी ट्रांसपोज है ये कितना है, तो आपका ये 0 1 5 -1 0 -6 है एंड बात करें -5 6 0 है। ओके, अब जल्दी से कट्टम कुट्टम करके आंसर ले आते हैं। ओके ओके, तो देखो अब 2 क्या होगा, अंदर डिवाइड में चला जाएगा तो 2 दूना 4 एंड ये आपका -3/2 आ जाएगा, ये आपका -3/2 -3/2 और ये आपका -3 आ जाएगा, 2 3 6 होता है इसलिए -3 एंड आपका 1 आ जाएगा, 2 1 नम 1 एंड बात करें ये -3/2 एंड बात करें 2 में से आपका 2 में डिवाइड करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, आपका ये -3 आ जाएगा क्योंकि 2 3 6 होता है। ओके एंड बात करें आपका ये प्लस, अब ये 1/2 अंदर डिवाइड में जाएगा एंड बात करें तो आपका ये 0 ये -1/2 एंड आपका -5/2 एंड बात करें आपका 1/2 0 आपका फिर आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि 2 3 6 होता है, इस तरह से आपका एंड 5/2 आ जाएगा एंड बात करें -3 आ जाएगा एंड बात करें आपका 0 आ जाएगा। ओके, अब चलो ऐड करके अब जो है देखते हैं बी आपका कितना आता है। चलो ऐड कर देते हैं तो 2 0 2 -3/2 और -1/2 तो आपका -4/2 आ जाएगा और आपका 2 दूनी 4 होता है तो आपका ये -2 आ जाएगा। ओके एंड बात करें -3/2 एंड -5/2 तो -3 -5 आपका -8 होता है, -8/2 यानी -4 आ जाएगा, 2 चौक 8 -4 एंड बात करें -3 + 1 आपका ये -2/2 आ जाएगा एंड बात करें 2 से 2 कट जाएगा, आपका ये -1 आ जाएगा, -3 + 0 आपका ये -3 आ जाएगा, 3 + 1 + 3 यानी आपका 4 एंड बात करें -3/2 + 5/2 तो आपका क्या आ जाएगा 2/2 यानी आपका 1 आ जाएगा एंड 1 में से 3 गए तो आपका 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 1 में से -3 गए तो आपका -2 आ जाएगा एंड ये आपका -3 + 0 तो आपका ये -3 आ जाएगा एंड भैया देखो तो आपका ये जो है आपका इसके इक्वल आ गया, इसके 2 -2 -4 एंड बात करें -1 -3 4 एंड बात करें 1 -2 इस तरह से आपका बी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका एंड होता है। इस तरह से आज की इस वीडियो में हम आपको इतना ही समझाना चाहते थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। तो आपने आज पढ़ लिया अच्छे से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। ओके, समझ में आया आज की वीडियो में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करें, अपने मम्मी पापा का सम्मान करें और अपने मम्मी पापा का नाम अच्छे से रोशन करें। बाय बाय, टाटा, सी यू।